नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग उस गुप्त धन के बारे में बात कर रहे थे जिसको हम शताब्दियों से, पीढ़ियों से, जब से आए हैं इस धरती पर तब से खोज रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से खोज रहे हैं, आज तक पता नहीं चला। तो केनोपनिषद के कुछ मंत्र मैंने बताए थे। केनोपनिषद का अगला मंत्र है, अगले मंत्र हैं, कई मंत्र हैं। उनका एक साथ मैं पाठ कर देता हूं, फिर उसके बाद एक साथ अनुवाद कर दूंगा, बता दूंगा। यह अनुवाद ही पढ़ देता हूं, उन मंत्रों का अनुवाद ही पढ़ देता हूं। ये मंत्र हैं केनोपनिषद के 1, 4, 8 4 मंत्र हैं ये। उनमें कहा गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, सबका जवाब दे दिया, जो पूछा था उस सबका जवाब दे दिया। नेत नेत कहा जाता ना, नेत नेत कई वेद बखाना, वही नेत नेत है ये जो बताने जा रहा हूं। जो वाणी से व्यक्त नहीं होता किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। हम किसकी सत्ता से बोलते हैं? कौन ना हो तो हम नहीं बोल पाते। ये जीव, जिस दिन हम निर्जीव हो जाएंगे हम बोल पाएंगे क्या? मुर्दा बोलता है। जो वाणी से व्यक्त नहीं होता किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। वाणी से व्यक्त जिस विषय की तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। अब क्या करेंगे? ओम कहते ब्रह्म है, इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये स्वर है, इसमें आकाश है, इसमें पाताल है। और ऋषि क्या कहता है? वाणी से जो व्यक्त होता है उसे तो ब्रह्म मत जान। क्योंकि वह वाणी से व्यक्त नहीं होता। वाणी से व्यक्त जिस विषय की तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। और दूसरा, मन द्वारा जिसका मनन नहीं हो सकता किंतु ऐसा कहा जाता है, कहा गया है कि जिसकी प्रेरणा से मन चलता है उसी को तू ब्रह्म जान। मन से मानकर तू जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। मन से मानकर जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। अब क्या है ब्रह्म? जिसे आंखें नहीं देख सकती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखने में समर्थ होती हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। आंखों से देखकर तू जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जो कानों से नहीं सुना जा सकता किंतु जिसकी सत्ता पाकर कान सुनने में समर्थ होते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। कानों से सुनकर तू जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जो प्राणों से गतिशील नहीं होता किंतु जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते हैं, जिसकी सत्ता से सांस आती जाती है, उसी को तू ब्रह्म जान। प्राणों से गतिशील तू जिस तत्व की उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। अब बचा क्या? अब बचा क्या? कह रहे हैं इन सबसे जो हम देख सुन सकते हैं, जिसके बारे में बोल सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, ये सारी चीजें विषय हैं, भौतिक हैं। इन्हें ब्रह्म जानने का प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म तो उसे जानो जिनकी सत्ता से ये सब अपना काम करते हैं। तो किसकी सत्ता से ये सब काम करते हैं? किसी जीव की सत्ता से। सतया सयान कबीर का यही जीव है और यही हमारा धन है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही हमारा धन है। और इसी का पता बीजक बताता है।
बीजक वह धन बताता है जो गुप्त है। यह गुप्त धन ही तो है जिसकी बात अभी तक हो रही है। इसका पता कौन बताता है? बीजक बताता है, और कोई नहीं बताता। अब देख डालिए, अभी जितनी बातें हुई हैं उसमें इसके बारे में कौन बताता है? आकाश पाताल तो सब नाप देते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बताता। इसके बारे में केनोपनिषद बताता है, इसके बारे में कबीर की वाणी बताती है। अब आइए, जो प्रश्न उठाया गया था कि कबीर ने तो लिखा नहीं है तो उनकी पुस्तक नहीं हो सकती, उनकी पुस्तक का नाम बीजक नहीं हो सकता। इस साखी में यह कहां कहा गया कि उनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम बीजक है? ये तो कहा नहीं गया। इस साखी में तो कहा जाता है, कहा जा रहा है, बीजक की परिभाषा दी जा रही है। बीजक उसको कहते हैं जो वित्त बताता है, या बीजक वित्त बताता है उस वित्त को जो गुप्त होता है। ऐसे शब्द बताता है जीव को कि उसको कोई कोई ही बूझता है, उसको कोई कोई ही बूझता है। उस शब्द को कौन बूझता है? जीव बूझता है, और कोई कोई जीव ही बूझता है। वह क्या है? वह बीजक है। चाहे कबीर वाणी हो, चाहे किसी की भी वाणी हो, अगर ऐसी वाणी है जो गुप्त धन को बताती है तो वो बीजक है। अब कबीर का बीजक ये हमारे पास है, और बनिए का बीजक बनिए के पास है। बनिए वाला बीजक बनिए को गुप्त धन बताता है, हमारा वाला बीजक हमको गुप्त धन बताता है। हम बीजक होने के लिए किसी को किताब होने की जरूरत नहीं है। बीजक होने के लिए तो वाणी होनी जरूरी है, बस वाणी हुई बीजक तो बीजक हो गया। इसीलिए कबीर कहते हैं, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। आधी साखी, और आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथियां रात दिवस मिल गए। तो आधी साखी की बात करते हैं, आधी साखी ही सब कुछ बता देती है। अब हमारे विद्वान या हम लोग ना समझे तो कोई क्या करे। कबीर की हर साखी कहां पहुंचा देती है। देखिए, सतया सयान खोजते खोजते हम केनोपनिषद तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी बीजक में देखिए कहां तक पहुंचते हैं आप। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता। गुप्त वित्त किसको कहते हैं? गुप्त वित्त, गुप्त धन जो है तो लेकिन अपने पास नहीं है। अगर कोई धन हमारे पास है, अलमारी में बंद है, तो वो गुप्त धन नहीं हुआ। गुप्त धन वो हुआ जो है तो लेकिन हमारे पास नहीं है, और हमको यह नहीं मालूम कि कितना है, कैसा है, ये नहीं मालूम। वो बीजक है। आप किसी व्यापारी के पास जाइए, किसी मुनीम के पास जाइए, पुराने व्यापारी के पास जाइए, नए में तो सब पद्धति बदल गई है, डिजिटल हो गया सब। आप उससे पूछिए, कहिए कि जरा हमको बीजक दिखा दो, तो आपको बीजक दिखाएगा। विशेष करके जो कमीशन एजेंट हैं पुराने तरह के व्यापार के, उनके यहां बीजक मांगियो, बीजक दिखा देगा। बीजक में पूरा हिसाब रहता, पूरा हिसाब रहता है, पूरा हिसाब रहता है। आपको पूरा पता रहता है कि इसमें क्या हमारा है। एक पन्ना, उसमें पूरा हिसाब। उसको वो लोग बीजक कहते हैं। वही बीजक शब्द इस बीजक के लिए इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ है। बीजक की परिभाषा ही है जो गुप्त बताता है। बीजक में होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल दे। हम व्यापारी हैं, हमने 500 बोरा गेहूं बंबई भेजा बिकने के लिए। बंबई में गेहूं का क्या रेट है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने उसको चिट्ठी लिखी 500 बोरा भेज रहे हैं,
सही से बेच देना और हमारे खाते जमा कर लेना, अपना कमीशन ले लेना। ये मैंने चिट्ठी भेज दी, वो माल भेज दिया। वहां से जो हिसाब आएगा उस हिसाब में रहेगा इतना बोरा, इतना भाड़ा दिया, इतना उतराई दिया, और फिर इतने का बिका, इस तारीखों में इतना 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 बिका, कुल बिक्री इतने की हुई, इतनी नकद हुई, इतनी उधार हुई, उसमें से इतना टैक्स हमने जमा किया, इतनी हमने दलाली दिया, इतनी मजदूरी दिया, बचा इतना जो भाई जी आपको भेजा जा रहा है, या बचा इतना, इसमें से 25,000 आपको एडवांस दिया था, 100 बचा इतना, बाकी आपको भेजा जा रहा है। अब यहां पर्चा आया, पूरा पता चल गया, एक एक बोरे का हिसाब पता चल गया। जबकि इसको नहीं मालूम वहां बेच दूसरा रहा है, खरीद कोई रहा है, बेच कोई रहा है, पैसा आया कि नहीं आया, नकद आया उधार आया, वो जान रहा है, हमसे मतलब नहीं। लेकिन इस पर्चे ने हमको सब बता दिया। ये है बीजक। इसी तरह से बीजक उसको भी कहते हैं जो गुप्त धन ही बताता है, गुप्त धन ही बताता है। पुराने जमाने में लोग अपना पैसा गाड़ देते थे जमीन के अंदर, तो एक तो परिवार में गाड़ देते थे, परिवार में गाड़ देते थे तो परिवार में किसी को बता के जाते थे कि यहां पे है, या हाव भाव से बता देते थे यहां है। अब उसको उनके जाने के बाद अगर किसी ने उसको डिकोड कर लिया तो उसको पता चल जाता था। कुछ कम्युनिटीज होती थी जो धन गाड़ती थी, उसके बाद वहां से चली जाती थी किसी कारण से, और तब उसका एक नक्शा बना लेती थी कि कहां पर है, और नक्शा उनके पास रहता था। जैसे हम लोग पैसा संभाल के रखते हैं वैसे वो नक्शा संभाल के रखते थे, और अवसर आने पर उसमें से वो नक्शा उठाया और जाके वो धन ले लिया, खोद लिया। कभी कभी उसकी चोरी भी हो जाती थी तो लोग उससे दूसरे का धन प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो ये सब फिल्मों के कहानियों में आप जो देखते हैं ऐसी कहानियां, वो कहानियां गलत नहीं है, वो कहानियां सही हैं, और चीजें तो रंजित हैं, लेकिन नक्शा और धन ये कहानियां सही होती हैं, क्योंकि ऐसा होता था। तो बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए। जो भी ऐसी, इसी बीजक की बात नहीं है, जो भी ऐसा कुछ बताएगा उसको हम बीजक कहेंगे, क्योंकि कबीर वाणी ऐसा बताती है, इसलिए कबीर वाणी बीजक है, और इसीलिए वो बीजक नाम से मशहूर हुई। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। शब्द बताता है बीजक। शब्द किसको कहते हैं? शब्द तो एक तो यह शब्द है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, जो लिखा हुआ है। अक्षर मिलके शब्द बनते हैं, अर्थ उत्पन्न करते हैं, वो शब्द होता है। शब्द आप्त वचन को भी कहते हैं, जो महापुरुष तपस्वी द्वारा कही गई कोई चीज, बिना लाग लपेट के निस्वार्थ भाव से कही गई जो चीज है, समाज के कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए, वो शब्द है। और कल्याण के लिए, साधना के लिए साधकों को उपदेश जो दिया जाता है वो भी, उसको भी शब्द कहते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी क्या शब्द नहीं है? रमैनी भी शब्द है, शब्द भी शब्द है, साखी भी शब्द है। लेकिन शब्द जो कहा गया है वो इसलिए नहीं कहा गया, शब्द इसलिए कहा गया है कि उसमें उपदेश है, इसलिए वो शब्द है। तो क्या रमैनी और साखी में उपदेश नहीं है? रमैनी और साखी में भी उपदेश है, ये भी शब्द ही हैं, लेकिन विशेष, किसी विशेष गुण के कारण इसे रमैनी कहा गया, और किसी विशेष गुण के कारण उसको साखी कहा गया। ये रमाने वाली है और वो साक्षी है और वो उपदेश है, इसलिए साखी, इसलिए रमैनी शब्द और साखी कहा गया। तो बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। इन शब्दों को बूझने के लिए
ये सामान्य शब्द नहीं है कबीर के। कबीर का कहना यह है ये सामान्य शब्द नहीं है, ये ऐसे शब्द हैं जिसको बिरला ही बूझेगा। इसको बूझने के लिए भी तैयारी चाहिए, और वही तैयारी हम कर रहे हैं रामायणी पढ़ करके। रामायणी से तैयारी होगी, उसके बाद जो वाणी है उससे हम बूझेंगे इसमें भी, लेकिन ये तैयारी की बूझ है। तो मैं समझता हूं ये 37वीं रामायणी की साखी स्पष्ट हो गई होगी। आगे अगली साखी पर विचार करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।